क्या बंद कमरे में किए गए पाप भी चित्रगुप्त देखते हैं? ये प्रश्न सुनते ही मन के भीतर एक हल्की सी घबराहट उठती है, जैसे किसी ने अचानक पर्दे हटा दिए हों। आदमी अकेला होना चाहता है, छिप जाना चाहता है, अपने ही भीतर एक अंधेरी कोठरी बना लेना चाहता है जहाँ कोई न देखे, न जाने, न टोके। लेकिन ये प्रश्न उसी कोठरी के दरवाजे पर दस्तक देता है, और ये दस्तक बाहर से नहीं आती, ये भीतर से आती है। चित्रगुप्त कोई बाहर बैठा मुंशी नहीं है। ये बात अगर समझ में आ जाए तो सवाल अपने आप बदल जाता है। तब सवाल ये नहीं रहता कि चित्रगुप्त देखते हैं या नहीं, सवाल ये हो जाता है कि देखने वाला कौन है। मनुष्य ने सदियों से अपने डर को कहानियों में ढाला है। स्वर्ग, नरक, यमराज, चित्रगुप्त, ये सब प्रतीक हैं। लेकिन प्रतीक जब सच समझ लिए जाते हैं तो आदमी मूल सत्य से चूक जाता है। बंद कमरे में किए गए पाप का विचार तभी पैदा होता है जब आदमी मानता है कि पाप कोई बाहर की चीज़ है, कोई क्रिया है जिसे कोई देख ले तो पाप हो गया, न देखे तो बच गए। ये बालक सा तर्क है। नैतिकता का ये सबसे कच्चा रूप है। जैसे बच्चा सोचता है माँ देख रही है तो शरारत नहीं करूँगा, माँ नहीं देख रही तो सब जायज़ है। लेकिन माँ अगर भीतर बैठी हो तो, अगर माँ आँखों में नहीं अंतरात्मा में बैठी हो तो ओशो बार बार कहते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है। इसी से पाप और पुण्य तय होते हैं। सच ये है कि देखने वाला तुम्हारे बाहर नहीं है, देखने वाला तुम्हारे भीतर है। तुम जो करते हो वही तुम्हारे भीतर एक छाप छोड़ जाता है। यही छाप संस्कार बनती है, यही संस्कार तुम्हारा स्वभाव बनते हैं, और यही स्वभाव तुम्हारा भविष्य गढ़ता है। इसे अगर चित्रगुप्त कहना चाहो तो कह लो, ये कोई दाढ़ी वाला देवता नहीं है, ये तुम्हारी ही चेतना की स्मृति है। बंद कमरा क्या है? बंद कमरा तुम्हारा मन है, बाहर से बंद, भीतर से भरा हुआ, विचारों से, वासनाओं से, डर से, लालच से। तुम सोचते हो कोई नहीं देख रहा, लेकिन मन देख रहा है। तुम सोचते हो कोई सुन नहीं रहा, लेकिन चेतना सुन रही है। तुम सोचते हो कोई जान नहीं पाएगा, लेकिन अस्तित्व जानता है, और अस्तित्व से तुम अलग नहीं हो। यही सबसे गहरी बात है। चित्रगुप्त का अर्थ अगर समझना हो तो इसे ऐसे समझो, चित्र यानी छवि, गुप्त यानी संचित। तुम्हारे हर कर्म की एक छवि तुम्हारे भीतर संचित हो जाती है। तुम झूठ बोलते हो तो झूठ की छवि बनती है। तुम हिंसा करते हो तो हिंसा की छवि बनती है। तुम प्रेम करते हो तो प्रेम की छवि बनती है। ये छवियाँ किसी रजिस्टर में नहीं लिखी जाती, ये तुम्हारे होने के तरीके में उतर जाती हैं। धीरे धीरे तुम वही बन जाते हो जो तुम करते हो। यही कर्म का सिद्धांत है। बंद कमरे में किया गया पाप ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वहाँ तुम खुद को धोखा देते हो। बाहर अगर कोई देख ले तो शर्म आ जाती है, अपराध बोध आता है, सुधार की संभावना बनती है। लेकिन बंद कमरे में जब तुम सोचते हो कि सब सुरक्षित है, तब अहंकार मजबूत होता है। अहंकार कहता है मैं चालाक हूँ, मैं बच गया, और यही अहंकार तुम्हें और अंधेरे में ले जाता है। ओशो कहते थे पाप और पुण्य सामाजिक अवधारणाएं हैं। अस्तित्व के लिए कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं। अस्तित्व सिर्फ यह देखता है कि तुम कितने सजग हो, कितने असजग हो। असजगता में किया गया हर कर्म तुम्हें बांधता है, सजगता में किया गया कर्म तुम्हें मुक्त करता है। अगर तुम बंद कमरे में कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसे तुम खुद भी पूरी तरह देख नहीं पा रहे, जिसे करते समय तुम्हें नींद सी आ गई है, तो वही बंधन है। और अगर तुम खुले मैदान में भी वही काम पूरी होशियारी से कर रहे हो, पूरी जिम्मेदारी से, तो वही मुक्ति का द्वार बन सकता है। लोग पूछते हैं अगर कोई चोरी करे और पकड़ा न जाए तो, अगर कोई व्यभिचार करे और समाज को पता न चले तो, अगर कोई छल करे और सफल हो जाए तो, सवाल गलत दिशा में है। असली सवाल यह है कि क्या तुम खुद से बच सकते हो? क्या तुम अपनी ही आँखों से छिप सकते हो? क्या तुम अपने ही होने से भाग सकते हो? नहीं। तुम जहाँ भी जाओगे खुद को साथ ले जाओगे, और यही तुम्हारा चित्रगुप्त है, तुम्हारा अपना साया। बंद कमरे में किया गया पाप अक्सर इसलिए किया जाता है क्योंकि आदमी भीतर से खाली है। वह उस खालीपन को भरना चाहता है। वह सुख चाहता है, उत्तेजना चाहता है, थोड़ी देर के लिए भूल जाना चाहता है। लेकिन वह नहीं जानता कि हर ऐसी कोशिश खालीपन को और गहरा कर देती है। ये ऐसे ही है जैसे कोई प्यासा आदमी नमक का पानी पी ले। तुरंत लगता है कुछ मिला, लेकिन प्यास और बढ़ जाती है। चित्रगुप्त की कल्पना ने लोगों को डराया है, लेकिन डर से कभी भी क्रांति नहीं आती। डर से सिर्फ पाखंड आता है।
आदमी बाहर से अच्छा बन जाता है, भीतर से सड़ता रहता है। बाहर से धर्मात्मा, भीतर से कामुक, बाहर से साधु, भीतर से चोर। यही बंद कमरे का खेल है और यही खेल समाज में सबसे ज़्यादा चल रहा है। ओशो कहते थे, मैं तुम्हें नैतिक नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें जागरूक बनाना चाहता हूँ। जागरूक आदमी पाप नहीं करता, क्योंकि पाप करने का मतलब है खुद को नुकसान पहुँचाना। जैसे कोई जागरूक आदमी आग में हाथ नहीं डालता, कोई उसे मना नहीं करता, कोई चित्रगुप्त खड़ा नहीं होता, वह बस जानता है कि यह जलाएगा। उसी तरह जागरूक आदमी जानता है कि यह कर्म मुझे जलाएगा, इसलिए वह नहीं करता। अगर चित्रगुप्त को समझना हो तो ध्यान को समझो। ध्यान में तुम बैठते हो, आंखें बंद करते हो और देखते हो कि भीतर कितना शोर है, कितनी आवाज़ें हैं, कितनी इच्छाएं हैं, कितनी यादें हैं। ये सब तुम्हारे ही कर्मों की प्रतिध्वनि है। कोई बाहर का देवता यह हिसाब नहीं रख रहा, यह हिसाब तुम्हारी ही चेतना रख रही है और ये हिसाब कभी मिटता नहीं जब तक तुम उसे पूरी तरह देख न लो, स्वीकार न कर लो, पार न कर लो। बंद कमरे में किया गया पाप अक्सर इसलिए किया जाता है क्योंकि आदमी को लगता है ये मेरा निजी मामला है, लेकिन अस्तित्व में कुछ भी निजी नहीं है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। तुम जो सोचते हो वह हवा में जाता है, तुम जो करते हो वह तरंग बनता है। तुम अकेले नहीं हो, कभी भी नहीं हो। यह अकेलेपन का भ्रम ही सबसे बड़ा अंधेरा है। ओशो कहते थे, जब तुम सच में अकेले होते हो तब तुम निर्दोष होते हो, क्योंकि अकेलेपन में अहंकार नहीं होता। अहंकार को हमेशा दर्शक चाहिए। बंद कमरे में भी अहंकार दर्शक बना लेता है, कल्पना का दर्शक, भविष्य का दर्शक, समाज का काल्पनिक डर। लेकिन जब तुम सच में अकेले होते हो तब तुम सिर्फ साक्षी होते हो, और साक्षी पाप नहीं करता। तो क्या चित्रगुप्त बंद कमरे में किए गए पाप देखते हैं? अगर तुम पूछो तो मेरा उत्तर होगा हाँ, लेकिन वह चित्रगुप्त तुम खुद हो, तुम्हारी ही चेतना, तुम्हारी ही स्मृति, तुम्हारा ही साक्षी भाव। और जब तक तुम उसे बाहर खोजते रहोगे तब तक तुम भीतर से अंधे रहोगे। जिस दिन तुमने भीतर के चित्रगुप्त को देख लिया उस दिन पाप अपने आप गिर जाता है, जैसे सूखा पत्ता पेड़ से गिर जाता है। उसे गिराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। धर्म डर का नहीं, समझ का नाम है। धर्म बंद कमरे और खुले मैदान का फ़र्क नहीं करता। धर्म सिर्फ इतना देखता है कि तुम कितने होश में हो, और होश में किया गया हर कर्म सुंदर होता है, बेहोशी में किया गया हर कर्म कुरूप होता है। चाहे वह पूजा हो, चाहे वह अपराध हो। इसलिए प्रश्न को बदलो। ये मत पूछो कि चित्रगुप्त देखते हैं या नहीं, ये पूछो कि क्या मैं देख रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम देख रहे हो तो कोई भी बंद कमरा तुम्हें अंधेरे में नहीं डाल सकता, और अगर तुम नहीं देख रहे तो खुला आसमान भी तुम्हें नहीं बचा सकता। यही ओशो का संदेश है, जागो, क्योंकि जागना ही एकमात्र पुण्य है और सोए रहना ही एकमात्र पाप। और अब जाते जाते बस इतना ही, अगर ये शब्द तुम्हारे भीतर कहीं चुपचाप उतर गए हों, अगर किसी बंद कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा भी खुला महसूस हुआ हो, अगर मन ने पल भर के लिए खुद को देख लिया हो, तो समझ लेना कि बात पहुंच गई है। ऐसे विचार यूं ही नहीं आते, ये तब आते हैं जब भीतर कुछ जागने को होता है। अगर तुम्हें लगा हो कि ये सिर्फ शब्द नहीं थे बल्कि आईना थे, तो इस आईने को और लोगों तक पहुंचने दो। इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये संदेश और गहराई तक जाए। सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी ही ओशो विचारों से भरी झकझोर देने वाली बातें तुम्हें बार बार मिलती रहें। कमेंट में ज़रूर लिखो कि तुम्हारे भीतर कौन सा सवाल उठा, कौन सी लाइन ने तुम्हें रोका, क्योंकि संवाद से ही समझ गहरी होती है। और अगर दिल कहे कि किसी अपने तक ये बात पहुंचनी चाहिए तो बिना सोचे शेयर कर दो। शायद किसी और के भीतर भी कोई बंद कमरा खुल जाए। याद रखो, जागना कोई बड़ी घटना नहीं होती, ये एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होता है। अगर आज यहाँ वो चिंगारी जली है तो यहीं मत रोकना। जुड़े रहो, देखते रहो, और सबसे ज़रूरी है खुद को देखते रहो, क्योंकि बाहर का हर सफ़र अंततः भीतर की ओर ही जाता है।